हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने पिछले क्लास में अपने रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ा और सारे कॉन्सेप्ट देखे, तो अपन ने कुछ क्वेश्चन भी देखे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया आप लोगों को कि रिलेटिव मोशन को समझना है तो एज सिंपल एज आप समझ लो, रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लो, सारा काम हो गया। और मैंने आपको सिखाया था कि उसमें आपको कौन सा वेक्टर को अपोजिट करना है। लाइक मैंने सिखाया था कि अगर ये वी ए बी है तो अपन क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि जो सेकंड वाला पार्ट बनेगा वो ऑब्जर्वर बन जाएगा, ठीक है, और ये मेरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो वी ए माइनस वी बी अपन कर रहे थे, तो किसको अपोजिट करेंगे, नेगेटिव वेक्टर करेंगे, बी को करने वाले हैं। फिर किसको करेंगे, अपन बी को करेंगे। तो ये सारी चीजें मैंने बताई थी, और मैंने बताया था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आना चाहिए और आर इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और उसके स्पेशल केस आना चाहिए, सारा काम हो जाएगा। ये आपके सामने क्वेश्चन है। एक मैन बच्चों के 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है और इधर से रेन बारिश हो रही है 20 मीटर पर सेकंड से हो रही है, ठीक ना। और ये जो बारिश हो रही है उसकी जो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है और ये जो वर्टिकल एंगल बनाया है वैसे 37 डिग्री है। तो बोले कि वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व बाय मैन। देखो ये जो आदमी है ना, बोल रहे हैं कि अगर आदमी उस रेन को देखेगा तो उसको कितनी वेलोसिटी ऑब्जर्व होगी। एक चीज जान लेना बच्चों, कभी भी जब बारिश होती है ना तो जो रेन की एक्चुअल वेलोसिटी होती है आपको दिखाई नहीं देती। वो रेन की एक्चुअल वेलोसिटी तब दिखाई देती है जब आप रेस्ट में रहते हो, जब खड़े रहते हो। जैसे मान लो आप खड़े हो रहे, बारिश हो रही है, ऐसे हो रही है तो आपको दिखाई देगी। अब जैसे बाइक से चलना चालू कर दो तो वो तुमको अलग ही डायरेक्शन से आती हुई दिखाई देगी, या है ना, स्पीड बढ़ जाएगी। और जितना तेज बाइक की स्पीड करोगे उतना ही वेलोसिटी बढ़ जाएगी, या मतलब अलग एंगल से आती हुई भी थोड़ी सी दिखाई देगी। दोनों चीजें, डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा वेलोसिटी का। इट सीम्स लाइक, एक्चुअल में नहीं, पर क्योंकि आपके रेस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है इसलिए आपके रेन की एक्चुअल वेलोसिटी नहीं दिखाई देगी। तो अब सवाल है, ये तो रेस्ट में है नहीं मेन, ये तो 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है। तो बोला कि वेलोसिटी ऑफ मैन ऑब्जर्व बाय, वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व बाय मैन। चलो इसकी वेलोसिटी क्यों ना हम लोग वेलोसिटी ऑफ मैन बोल दे, वीएम कर दें, और इसके 20 मीटर पर सेकंड क्यों ना हमने बोलते वेलोसिटी ऑफ रेन वीआर बोल दें। इतनी बातें हो गई। चलो मैं इसको लगाता हूँ, चलो सॉल्व करता हूँ, देखते हैं कैसे लगाते हैं, ठीक है। आपके पास दो तरीका लगाने का। चलो एक पहला मेथड वंस में लगाता हूँ, कंपोनेंट मेथड से लगा देता हूँ, क्योंकि आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व कौन कर रहा है बच्चों, मैन कर रहे, तो वी आर एम हो गया, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस में वेलोसिटी ऑफ मैन। इसका मतलब ये भी तो है ना, वी आर प्लस में माइनस वी एम। हालांकि ये नहीं लिखता तब भी आप लोग समझ जाते कि मैन की वेलोसिटी क्या करनी है, उल्टी करनी है। जो भी मैन की वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन को उल्टा करके किसमें जोड़ना है, रेन की वेलोसिटी में जोड़ना है। चलो जोड़ते हैं। तो रेन को तो मैं कुछ नहीं करने वाला, जो भी करूंगा मैन करूंगा। यहाँ से देखो रेन को तो कुछ करने वाला हूं नहीं, तो रेन की वेलोसिटी ही है। चलो ये मैंने कर दिया, कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये कितना एंगल बना रहे हैं बच्चों, 37 डिग्री बना रहे हैं। वो चलो अभी छोड़ दो। चलो अब क्या करते हैं, तो रेन की वेलोसिटी में कुछ चेंज नहीं करनी थी क्योंकि वी आर प्लस में है। चेंज किसको करना है, शायद कुछ आवाज आ रही होगी बच्चों, बच्चे सब कुछ आवाज कर रहे हैं। आज गणेश चतुर्थी है ना, तो उसके खुशी में सब बच्चे कुछ आवाज कर रहे हैं, तो सॉरी फॉर दैट, कुछ कर नहीं सकते अपन, तो थोड़ा सा कष्ट होगा आप लोगों को, थोड़ा सा झेलिए, ठीक है। तो रेन की जो वेलोसिटी बच्चों कर देंगे 20 मीटर पर सेकंड, उसकी डायरेक्शन मैंने चेंज नहीं किया, करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे को यहाँ से दिख रहा है। मेन की जो वेलोसिटी बच्चों मैं क्या करूंगा, उसकी डायरेक्शन को उल्टा करूंगा। उल्टा करके पता क्या करना कि यहाँ पे चिपकाना, यहाँ पे चिपकाना, यहाँ पे हेड टेल दोनों को मिला देना। तो मैं क्या उल्टा अगर उस साइड में तो मैं इधर कर देते, कितना हो गया बच्चों, मेरे को मिल गया 10 मीटर पर सेकंड। अब ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, 37 डिग्री बना रहा है ये वाला। तो अगर आपके पास दो रास्ता है, एक तो वाला रास्ता है पहला कि आर इक्वल टू 2 वेक्टर मानो, इसे और इसे मानो, और इनके बीच ये 37 है और ये क्या होगा आपका 90 हो जाएगा, है ना। ऑफकोर्स 90 होगा, ये वर्टिकल लाइन ना। तो ये तो 90 हो गया और 90 प्लस 37 हो जाएगा। तो अगर आप लगाओगे फॉर्मूला में तो आर इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा होता है। यहाँ पे क्या है, cos 90 प्लस 37 डिग्री, क्या है cos 90 प्लस 37, ऐड मत करना। अब 90 प्लस 37 को ऐड करके आप बोलो 127 डिग्री, वो मत करना, क्योंकि cos 90 प्लस थीटा क्या होता है आपका, cos 90 प्लस थीटा होता है आपका माइनस का साइन थीटा होता है। तो माइनस साइन 37 डिग्री बन जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये अगर इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से माइनस 2ab और ये बन जाएगा आपका साइन 37 डिग्री, ठीक है। और a की वैल्यू कुछ भी मान लो, a इसको मान लो चाहे 20 को मान लो, तो 20 के स्क्वायर प्लस में 10 के स्क्वायर माइनस में 20 इंटू 10 इंटू में साइन 37, और साइन 37 की वैल्यू जो होती है आपकी 3/5 होती है।
आप ऐसे करके निकाल लो, जो कि मैं प्रीफर ज़्यादा ही नहीं करता, मैं प्रीफर करता कंपोनेंट मेथड। और मैंने शुरुआत में बताया था कि 2 कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होगी, और वहाँ पे मैंने मेंशन किया था कंपोनेंट मेथड जो होगा आपका काम का आएगा। क्या सिखाया था कंपोनेंट मेथड बच्चों? ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कि आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग सारे चीज को ब्रेक कर देना। अगर ऑलरेडी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ऑलरेडी वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर नहीं है तो ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे? बाय द कंपोनेंट, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट। चलो ब्रेक करते हैं। ये तो ऑलरेडी मेरे एक्स डायरेक्शन में है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये नहीं है, मतलब ये क्या है, ना तो एक्स में ना तो वाई में। तो मैं क्या करूंगा, इसको ब्रेक करूंगा। इसको मैं ब्रेक करूंगा तो ये मेरे को मिलने वाला बच्चों इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मिलेगा कितना मेरे को 20 cos 37। और cos 37 की वैल्यू चलो लिख देता हूँ, 20 cos 37। और ये इधर क्या होगा, ब्रेक होगा तो इस साइड इसका, एक तो इस साइड होगा, एक इस साइड होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि दोनों जो कंपोनेंट होते हैं, मैंने ब्रेक करके सिखाया था, उन लोगों को 90 पे होते हैं। तो इधर वाला कंपोनेंट जो ब्रेक करोगे इसका, तो मेरे को मिलेगा 20 sin 37। ठीक है, इसको ब्रेक करके भूल जाओ, अब सोचो कि यही नहीं, खत्म कहानी हो गया। चलो अब क्या करो, इससे सॉल्व करो। अब तुमको क्या मिलेगा कि एक तो पूरा x मिल गया, एक तो सारी चीजें x मिल गई, एक y मिल गए। 20 cos 37 बच्चों, cos 37 होता है आपका 4/5। तो 4/5 बजे 5 चौके 20 चौके 16 हो जाएगा नीचे, और इसके जो वैल्यू हो जाएगी sin 37 की वैल्यू होती है बच्चों, होता है 3/5 होता है। तो 3/5 यानी कि 5 चौके 20 चाहते हैं 12 हो गया, 12। तो ये नीचे y में हो गया 16 मीटर पर सेकंड है आपका, और इधर कितना है आपका 12 मीटर पर सेकंड, इतना है। अब मैंने क्या पता, सबको x और y में करना है कन्वर्ट। चलो मैं इसको और सिंपल कर देता हूं। तो y में तो मेरे पास एक ही है, कौन है वो, 16 मीटर पर सेकंड मेरे पास। y में कितना है, 16 मीटर पर सेकंड, यही है। पर x में कितना है बच्चों, एक 10 है, एक 20 है, सॉरी एक 10 है और एक कितना है, एक 12 है। तो दोनों क्या कोई डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट अगर लिखना हो तो मैं क्या करूंगा, कैसे लिखूंगा? तो एक 10 एक 12 दोनों कोई डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव। अपन क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें। 12 माइनस क्या होगा 10, 12 माइनस 10 क्या होगा 2 होगा। पर जो रिजल्टेंट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, राइट साइड होगा, क्योंकि ज्यादा है। तो 12 माइनस 10 कितना होगा, 2 हो गया। तो मैंने क्या कर दिया, इस साइड कर दिया अपने 2 मीटर पर सेकंड। अब तुमको पता है जब भी दो वेक्टर आपका 90 डिग्री पर, तो रिजल्टेंट क्या होता है, जो रिजल्टेंट होगा वही क्या होगा आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मीटर, विद रिस्पेक्ट टू मेन होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन जो होगा बच्चों, रूट में हो जाएगा आपका 16 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर होता है आपका 196, और 2 का स्क्वायर होगा आपका 15 का स्क्वायर, नहीं सॉरी का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है ना, नहीं 16 का 14 का स्क्वायर 196 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 16 का स्क्वायर होता है आपका 16 से 225 होता है ना, 225 और 4 हो जाएगा, रूट 229 हो जाएगा, रूट 29 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। देखो एक चीज बता दो आपको इस क्वेश्चन में क्या है कि आंसर से मतलब नहीं कि आंसर आ गया खुश हो गए। आपको मतलब देखो ये है क्या आप इस क्वेश्चन को अप्लाई करना सीख पा रहे हो, क्योंकि बस आपको ये सोचो क्या इस क्वेश्चन में वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगा पा रहे हो कि नहीं। अगर तुमने वेक्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से लगा लिया तो सारा काम हो गया। तुम्हें कंफ्यूजन नहीं करना। देखो बहुत बार तुम्हें मे भी कंफ्यूजन हो कि कहाँ पे क्या करना है। सुनो मेरी बात को ध्यान से, पहले तो क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व मेन मतलब किसके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहा है, कौन ऑब्जर्व कर रहा है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें उसी की डायरेक्शन को क्या करना है, उल्टा करना है और नहीं उल्टा करना है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व बाय मेन, तो मेरे को पता चल गया कि मेन ऑब्जर्व कर रहा है, मेन की वेलोसिटी है, तो मेरे को इसके डायरेक्शन उल्टा करना है, मेरे को इसके डायरेक्शन उल्टा करना है। अभी मत करो किसको नहीं उल्टा करना है, इसको यहाँ पर सीधे उस जिस डायरेक्शन उठा कर रख दो। 20 मीटर पर सेकंड मैंने उठा कर रख दिया, इतनी काम खत्म हो गए। अब ये इसको उल्टा करके कहाँ लगाओगे, सवाल ये। आप यहाँ भी लगा सकते हो, तो यहाँ मत लगाना, आप यहाँ पे मत लगाना, क्योंकि जब भी रिजल्टेंट वेक्टर की बात होती है तो हम क्या करते थे, ऐसे आपकी होती थी, ये ए होता था और यहाँ पे बी होता था, एंगल थीटा, दोनों का टेल मैच करता। तो आपको नहीं करना है, आपको ये मत करना उल्टा करके यहाँ मत लगाना, उल्टा करके क्या करो यहाँ पे आप लगाओ सीधे इसके टेल पे। तो ये 20 था और ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। इतना होने के बाद वर्टिकल से कितना एंगल बना है, 37। आपके पास यहाँ पे दो मेथड है, मैंने लिखा हुआ था कॉन्स्टेंट रिजल्टेंट वेक्टर करके 2 पॉइंट लिखा था, r इक्वल टू रूट ऑफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा को अप्लाई करने का, और मैंने एक लगाया था कंप्यूटर मेथड। यहाँ पे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 98 प्लस 37 में हो जाएगा। पर मैं सिखाना चाहता हूँ कंपोनेंट मेथड लगाओ, सारा काम हो जाएगा। कंपोनेंट मेथड में क्या है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को वेक्टर बस होने चाहिए। अगर मेरी बात फिर सुनो,
कंपोनेंट वेक्टर या रिजोल्यूशन वेक्टर मेथड में क्या है, उसके थ्रू अगर रिजल्टेंट वेक्टर पता करना है, एज सिंपल एज आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपका वेक्टर होना चाहिए। अगर नहीं तो ब्रेक करो, हमें ब्रेक करना आता है। थीटा के अलॉन्ग जो होगा कॉस थीटा होगा, तो मेरा तो ये एक्सिस के अलॉन्ग है। अब इसमें कोई कंडीशन नहीं है माइनस एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस, किधर भी हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ऐसे बोलो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बोलो। ये 10 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड मैंने ब्रेक किया तो एक इधर मेरे को मिला कंपोनेंट, एक इधर मेरे को मिला। इधर मैंने ब्रेक किया तो मेरे को मिल गया यहाँ पे 16 मिल गया, और इधर मैंने किया तो यहाँ पे आई थिंक 12 मिल गया था। हाँ, तो अब क्या है कि फिर मैं रिटर्न करके कुल मिला के मेरे को फाइनली इस टर्म में लाना 90 पे, ताकि मैं आर इक्वल टू रूट ऑफ इस टर्म बी स्क्वायर को फाइंड आउट करूँ और मैं क्वेश्चन लगा दूँ। देखो यार क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे बनाए जा सकते हैं अगर आपको बस वेक्टर का कॉन्सेप्ट पता है तो आई होप मैंने क्या किया कि पहले आपको अभी तक जितनी बच्चों बातें हुई थी उसे हमने क्या किया था, बस मैंने यहाँ पे आपको ये सिखाया था कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ये होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, और मैंने इसको अभी तक बस वही चल रहा था और मैंने कुछ सिखाया नहीं है, ठीक है ना। अभी तक मैंने वही सिखाया और कुछ सिखाया नहीं है। इसी को देखो, इसी को मैंने बोला था ना, सबसे बड़ी चीज़ यही है, अगर आपने इसको सीख लिया सारा काम हो गया। और मैंने इंटरप्रिटेशन करके मीनिंग 1 मीनिंग 2 लिखा है बच्चों, उसको एकदम दिमाग में रख लेना, याद मत करना, बिल्कुल मैंने निचोड़ के कॉन्सेप्ट दिया है। अपन सीधे कॉन्सेप्ट बात करते हैं ताकि क्वेश्चन लग जाए, मेहनत नहीं करना पड़े बार बार। आप ऐसा मतलब नहीं कि हर क्वेश्चन में अलग अलग मेथड सीख रहे हो, नहीं, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या पकड़ो, सारा काम खत्म करो। बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी मैं ये एंगल 37 की जगह यहाँ वर्टिकल से कर दूँ, हॉरिजॉन्टल से एंगल कर दूँ, ये ऐसे नहीं आ रहा है, ऐसे आ जाए, कुछ भी पॉसिबल है। तो सो डोंट वरी। तो हमने एक तो अभी तक जितनी भी सारे क्वेश्चन अभी तक किए हमने ये किया है, और एक इसी के थ्रू हमने सिखाया था कि बच्चों आपको वो दिमाग में आपकी याद होना चाहिए कि अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी घटा देंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों तो क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी के लिए, किसके लिए, रिलेटिव वेलोसिटी के लिए ऐड कर देंगे। इसलिए कि जब भी दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो हमें क्या दिखाई देती है, हमें लगती है कि ज्यादा वेलोसिटी दिखाई दे रही है, ठीक है। जैसे मान लो कि आप यहाँ से कार क्रॉस कर रही है और उसके अपोजिट में एक कार जा रही है, मतलब आप जा रहे हो, कार बैठे हो और एक बंदा रोड पे खड़ा है, तो रोड वाले को एक्चुअल दिखाई देगा लेकिन उस कार की वेलोसिटी, लेकिन उस कार को जब तुम देखोगे जो ऑलरेडी आप कार में बैठे हो अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हो उसको, तो उससे ज़्यादा दिखाई देगी, उसकी वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। कैसे पता चलेगा, वो बहुत सन से क्रॉस करेगी। तो ये हमने अब तक जो कॉन्सेप्ट नंबर वर्क करके डाला है ना, अभी तक हमने ये सीखा है। अब जो है सीखेंगे बच्चों कि अगर तुमको पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन लगता है बच्चों कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, v इक्वल्स टू प्लस एटी एस इक्वल्स टू प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर प्लस 2s, ये लगता है आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है ना। आपको पता है, मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए लगता है। अब सवाल ये, क्या रिलेटिव मोशन केस में क्या हम लोग लगा सकते हैं, क्या हम लोग लगा सकते हैं, क्या बिल्कुल लगाया जा सकता है। अगर रिलेटिव मोशन का भी प्रॉब्लम है बच्चों तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल इसमें कोई शक वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर कंडीशन फिर है, वहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था पर यहाँ पे रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, तो चलो हेडिंग डाल लो। तो हम लोग अप्लाई करेंगे, एक तो एक्स डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को, एक वर्टिकल वाई एक्सिस को लॉन्ग करेंगे। वाई एक्सिस को लॉन्ग को मैंने क्या बोला था, मोशन अंडर ग्रेविटी। ये जो मोशन हो गया उससे बोलेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, या वर्टिकल हो गया वाई एक्सिस के लॉन्ग गया, और जो रोड पे चल रही बच्चों को क्या होगा, एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो आप लोग डाल लो हेडिंग मोशन इन रिलेटिव मोशन इन वन डायरेक्शन, उसी तरह पढ़ोगे रिलेटिव मोशन इन टू डायरेक्शन। रिलेटिव मोशन इन 1D, 1D का मतलब क्या, एक्सिस लॉन्ग हो सकता है और वाई एक्सिस के लॉन्ग हो सकता है। इसमें लिखो कि इफ रिलेटिव एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देन इक्वेशन ऑफ मोशन equation can apply, then equation motion can apply, ठीक है। हाँ, अगर बोले हैं कि रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट है देन इक्वेशन ऑफ मोशन कैन अप्लाइड फॉर रिलेटिव प्रॉब्लम्स, फॉर रिलेटिव केस लिख लो या रिलेटिव प्रॉब्लम लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा चेक कर लो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं। गुड, ठीक है।
तो कहने का मतलब क्या है, तो पहला पॉइंट लिखो बच्चों कि क्या हो जाएगा, अगर आपने पढ़ा था v इक्वल्स टू यू प्लस में a इंटू टी पढ़ा था, तो जो ये है v जो होगा v रिलेटिव हो जाएगा, मतलब v रिलेटिव कौन सा है, फाइनल रिलेटिव फाइनल वेलोसिटी, और ये क्या होगा रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी, u रिलेटिव हो जाएगा और a हो जाएगा a रिलेटिव हो जाएगा। ओके तो ये v रिलेटिव इक्वल्स टू हो गया u रिलेटिव प्लस में a रिलेटिव इनटू टाइम, टाइम का रिलेटिव होता नहीं है, ठीक है, जो टाइम में वही रहेगा। इतनी बच्चों बात होगी। यू रिलेटिव आपको पता है, रिलेटिव वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर मान लो कि ऐसे रोड है और एक जो ए है, एक बॉल आपके इस साइड में चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पे बी है जो कि चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना। अभी ये दोनों क्या है कि यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे है। ओके अगर मेरे को इसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है तो अपन क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में अपन क्या करेंगे, बिल्कुल ऐड कर देंगे। तो 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकंड, यहाँ से हो गई रिलेटिव। उसी तरह वी रिलेटिव निकल जाएगा। अगर मैं रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करूं, मैं बोलूं कि अगर इस डायरेक्शन में क्या 1 मीटर पर सेकंड है, मैं बोलूं कि इस डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और इधर मैं बोलूं कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इधर भी है, इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 1 + 1 अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर देंगे। कुल मिला के बच्चों ये है कि ऐसा नहीं है कि जो वेलोसिटी की हमने बात की थी, जो हमने वेलोसिटी की बात की थी कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो अपन ऐड करेंगे, वो ऐसा नहीं कि वेलोसिटी केस में पॉसिबल है, वो एक्सेलरेशन के भी केस के बीच में पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो ये ए है और ये बी है। कल को अगर मैं बोलूं कि एक्स ए बी का मतलब क्या हुआ, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी, या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसमें दिमाग नहीं लगाना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, सीधे जो उनकी बीच की डिस्टेंस होगी बच्चों वही क्या बन जाएगा आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन बन जाएगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। ओके तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। अब यहाँ पे ये मत सोचना एक्स ए बी के लिए अपन सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं बोलूँ लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि ये बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग है आपकी, और यहाँ से क्या है एक बॉल छोड़ा गया और यहाँ से एक बॉल यहाँ फ्री फॉल गया, यहाँ से फेंका गया, और ये ए है और ये बी है, तो इनके बीच का अगर आपको रिलेटिव बोलेगे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ए और बी, उनके बीच की डिस्टेंस होगी, दैट इज काम खत्म। लेकिन रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का काम हो गया, हाँ हो गया। रिलेटिव वेलोसिटी की तो कहानी तुम्हें बिल्कुल पता है, हाँ कि सेम डायरेक्शन में घटाओ अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करो। उसी तरह रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात होगी, टाइम की तो अपन बात रिलेटिव करने वाले है नहीं। तो मेरे पास सारा काम हो गया। रिलेटिव वेलोसिटी हमने समझ लिया, रिलेटिव टाइम तो होगा नहीं, रिलेटिव एक्सेलरेशन की कहानी वही चलेगी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उनके बीच की डिस्टेंस, उसमें दिमाग नहीं लगाना है। ये चीजें क्लियर हो गई तो हमने कहीं ना कहीं एक टर्म मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया आपको। रिलेटिव के केस में कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं, और बिल्कुल एक से अपन क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स लिखो चाहे डिस्प्लेसमेंट लिखता हूं, एस रिलेटिव इक्वल्स टू यू रिलेटिव, एस रिलेटिव इक्वल्स टू यू रिलेटिव, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव लेंगे, ये क्या है वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी रिलेटिव लेंगे, इनटू में टी हो जाएगा प्लस में हाफ ऑफ ए इनटू में रिलेटिव इनटू में टी का स्क्वायर, ठीक है। ये बात हो गई। तो अब बेसिकली क्या है, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस में हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर है। हमने रिलेटिव का टर्म लगाया, एस के साथ रिलेटिव लगाया, यू के साथ लगाया, एक लगाया, मतलब टाइम के साथ लगाने वाले नहीं है। तो ये बात होगी। एक थोड़ा सा इसमें अपन कुछ केस पढ़ लेते हैं इसी में नोट करके दूसरे पॉइंट के अंदर ही, क्योंकि वो बहुत सारा काम आ जाएगा। चलो मैं दूसरे पॉइंट, अभी तीसरा मैं चलो तीसरा भी लिख लो, फिर दूसरे के लिए मैं लिखवा दूंगा। अभी तीसरा लिखूं कि वी रिलेटिव का स्क्वायर हो जाएगा आपका यू रिलेटिव का स्क्वायर प्लस में 2a रिलेटिव इंटू में एस हो जाएगा। इतनी बात हो गई। अब क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि इसको पकड़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, और इससे बहुत सारे अपन कुछ पॉइंट निकालने वाले हैं। ओके चलो उसको अपन देखते हैं, क्योंकि वो जो अगर अपन पॉइंट निकालेंगे ना, अभी जो मैं नोट लिखाने वाला हूँ, जो भी मैं नोट लिखवाता हूँ बच्चों, वो समझ लो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके क्वेश्चन का टाइमिंग सोचने का आपको बढ़ा देगा, और प्लस आप बहुत फास्ट करोगे, ये आप देख लेना। ये ऐसा नहीं है कि कहीं बुक में रहता है, ऐसा कुछ नहीं, ये अपने एक्सपीरियंस अपन जो है करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें अपने एक्सपीरियंस से हम लोग बताते हैं। चलो या कहेंगे बुक में भी रहता है, बुक वाले भी लिखते हैं तो अपने एक्सपीरियंस लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये अगर मैंने अभी दूसरा लिखा है, नोट करके लिखना, जो भी पॉइंट लिखो उसमें नोट करके लिखना कि एस रिलेटिव कस्टम ने क्या लिखा है, यू रिलेटिव इंटू में टी प्लस में हाफ ऑफ ए रिलेटिव इंटू में टी स्क्वायर। ये हमने पढ़ा है। अगर मैं बोलूँ इफ, यदि, अगर
रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा आपका 0 हो जाए। तो अब मेरे को बताना कि एस रिलेटिव क्या होगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका यू रिलेटिव इंटू में टाइम हो जाएगा। यानी कुछ ऐसा दिख रहा है क्या कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर स्पीड लोगे तो डिस्टेंस बन जाएगा, तो रिलेटिव डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। ऐसे देखो रिलेटिव छोड़ो तो डिस्टेंस को स्पीड इनटू टाइम, अगर वेलोसिटी बोलोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। ओके, तो हमने तो ये पढ़ रखा है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये कब होगा, बहुत सिंपल इक्वेशन कब बनेगा, यदि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर आपका 0 हो गया तो क्वेश्चन तो बिल्कुल मेरा सिंपल हो गया, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, उससे लगता है उसी से हो जाएगा बिल्कुल ही। ओके, तो चलो हम लोग करते हैं, बिल्कुल इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत बार क्या होता है टाइम पूछता है बच्चों, तो याद रखना कि जब भी टाइम पूछेगा इस केस में, ऐसे केस में जब आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा तो वो हो जाएगा आपका रिलेटिव डिस्टेंस। अब यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लेके क्लियर हो, कंफ्यूजन नहीं रखना है। वो जैसे क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से अपन रिलेटिव डिस्टेंस लेंगे या डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, अपॉन में रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे, या यहाँ पे ब्रैकेट करके आप डिस्प्लेसमेंट भी लिखना, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट स्लैश डिस्प्लेसमेंट अपॉन में रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये अपन डायरेक्ट मेरे पास फॉर्मूला आ गया। कभी भी टाइम अगर पूछता है क्या होगा, अक्सर ये टाइम ऑफ कोलिजन होता है। चलो मैं दिखाता हूँ ये टाइम ऑफ कोलिजन कैसे है, ये टाइम ऑफ और भी कुछ बन सकता है। तो ये मेरे को बताओ कि अगर मेरे को रिलेटिव से मैंने 0 किया तो मेरे पास ये क्वेश्चन मिल गया। ये बस इसे याद रख लो कि ऐसे याद रख लो कि अगर आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है तो उस प्रॉब्लम को मैं सिंपल डिस्टेंस स्पीड में टाइम करके मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। चलो मैं दिखाता हूं। अब सवाल ये है कैसे पता करेंगे कौन कौन से केस में आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। आपको दो केस मिल जाएगा बच्चों, एक तो आपको मिल जाएगा मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। देख लो कोई भी, अगर मान लो कि आपको मैं बोलूं कोई भी प्रॉब्लम, जैसे मान लो कि ये है और आपका ये, बस लिख लो मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होगा आपका 0 होगा। क्योंकि ऑलवेज मान लो कोई बॉल ले रहे हो, उसे ऊपर फेंको उसे नीचे फेंको, इसके लिए ऑलवेज जी नीचे लगेगा। बी ले लो आप, इसके लिए भी क्या लगेगा, ऑलवेज जी नीचे लगेगा। मतलब कुल मिला के कि हमेशा बॉल को तुम ऊपर फेंको या नीचे से ऊपर गिराओ, ऑलवेज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो डायरेक्शन होगी, जी की डायरेक्शन होगी आपकी क्या होगा, नीचे की तरफ होगी। यानी दोनों के रिलेटिव वेलोसिटी, मैं तो रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालूं ए और बी के लिए, दोनों के सेम डायरेक्शन में सेम वैल्यू, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो जाएगा, इसलिए क्या होगा 0 हो जाएगा। या अगर कहीं प्रॉब्लम आ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर दें या कांस्टेंट स्पीड की बात कर दें, उस केस में क्या होगा, मान लो दो बॉडी है, मैं बोलूं कि ऐसे आपका एक ये है और एक बी है आपका, ये भी चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये भी चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, दोनों के अगर 10 मीटर पर सेकंड से ये भी चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से वो भी चलेगा, तो मतलब क्या इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या होगा 0 हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या होगा 0 हो गया। तो ए बी क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए बी विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा 0 होगा। ओके, तो क्लियर है ये चीज। तो आपको ये चीज दिमाग में रखना है, तभी तो ये लगाओगे। तो कुल मिलाकर क्या है कि अब याद रखना है मोशन अंडर ग्रेविटी का प्रॉब्लम आएगा, फटाक से टाइम की बात होगी तुरंत क्लिक करना चाहिए। डिस्टेंस ऐसे याद रख लो, इससे भी मत याद रखो, डिस्टेंस को स्पीड ऑन टाइम, तो टाइम कोस टू क्या होगा, टाइम कोस टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या होगा रिलेटिव वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी पर कर लेंगे। तो कुल मिला के क्या है कि जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी की प्रॉब्लम है और दो पार्टिकल या दो बॉडी की बात करें तो तुम्हारे पास फटाक से ये क्लिक करना चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड की बात हो और दो चीजें रखी तो हम लोग ये लगाएंगे, जब तक कि कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन उसके पास आ गए या बोले कि वेलोसिटी अपनी बढ़ा रही है या घटा रही है, क्वेश्चन मेंशन कर दे कि अब वेलोसिटी बढ़ाएगी या घटाएगी, तब आपकी एक्सेलरेशन आएगी। और जब एक्सेलरेशन नहीं आएगा तो हम लोग लगाएंगे नहीं, ये वाला फॉर्मूला ये नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तभी लगेगा जब रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा 0 हुआ। तो ये हमने देख लिया बच्चों। चलो अपन क्वेश्चन करते फटाफट, दे देना आदर। ओके, बिल्कुल। चलो अभी क्वेश्चन नहीं करते हैं, अभी ये नोट है ना उसी के अंदर लिखो अभी, ठीक है ना, उसी के अंदर ये पॉइंट लिखो। एक जनरलाइज में कर दे रहा हूँ इस चीज को। ये आपका रोड है, ठीक है, एक यहाँ पे बॉल ए है और यहाँ पे एक बॉल बी है। ओके, ये ए है बच्चों और ये क्या आपके बी है, और ये स्पीड u1 से इस साइड चल रहा है और एक स्पीड u2 से क्या चल रहा है, इस साइड चल रहा है आपका। इनिशियली अभी यहाँ पे है और इनके बीच का डिस्टेंस क्या आपका d है। अब मेरे को तुम ये बता दो कि ऑफकोर्स ये इधर चल रहा है इधर चल रहा है, एक टाइम आएगा जहाँ को कोलिजन कर जाएगा, जब वो टाइम कंडीशन के कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है ना, ये क्या कंडीशन क्या कांस्टेंट स्पीड है। ओके, तो क्या है कांस्टेंट स्पीड है, तो ओके
अब क्या है कि कांस्टेंट से ये इस डायरेक्शन जा रहा है, ये इस डायरेक्शन जा रहा है, तो ऑफ कोर्स एक पॉइंट आएगा जहां पे कोलिजन कर जाएगा। जैसे मान लो कि अभी ये दोनों ऐसे रखे हुए हैं, अभी स्टॉप वॉच आपने लिया, जस्ट क्लिक किया स्टॉप वॉच पे, स्टार्ट कर, दोनों चलना चालू कर दें। अब जैसे अब क्या होगा, ये लड़ेंगे, वैसे स्टॉप वॉच क्लिक कर देना, वो टाइम देखना कि कितने टाइम में लड़े हुए। तो क्या होगा, अगर ये मैंने बताया था कि अगर आपका स्पीड कांस्टेंट है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो हो गया। अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो टाइम इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपन में स्पीड रखेंगे, या अपन इसी को वेलोसिटी रख लो तो वेलोसिटी रख लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हें डायरेक्शन पता है तो स्पीड बोल सकते हो, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपन में स्पीड या वेलोसिटी लिखो, कंफ्यूजन बार बार नहीं करना है स्पीड वेलोसिटी को लेके, तुमको क्लियर कट है, ओके। तो कहीं अगर ऐसा लिख दे रहा हूं तो ऐसा दिमाग में रखना नहीं है आपको कि यहाँ वेलोसिटी होगा, ये छोटी मोटी बातें, ये कॉमन सेंस की बात है, तो उसमें फंडा पे काम करो, काम हो जाएगा। तो टाइम कोस टू क्या होगा, डिस्टेंस अपन में स्पीड होगा। क्या मैं इस टाइम को बोल सकता हूँ कि कोलिजन टाइम, टी कोलिजन लिख लो नीचे, ताकि क्लिक हो जाए कि ये कौन सा टाइम है, कोलिजन टाइम, इससे बोलते हैं कोलिजन, ठीक है। तो क्या होगा, रिलेटिव डिस्टेंस अपन में क्या होगा बच्चों, अपन में क्या होगा रिलेटिव, अच्छा रिलेटिव डिस्टेंस अपन में क्या होगा, रिलेटिव स्पीड होगा। ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ये लिखना, रिलेटिव डिस्टेंस अपन रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। रिलेटिव क्या होगा, इनके बीच का रिलेटिव क्या होने वाला है, तो इनके बीच का डिस्टेंस मैंने बताया था, इनके बीच का डिस्टेंस क्या बच्चों, डी है। और इनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी या स्पीड क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, सीधे अपन ऐड कर देंगे अपोजिट डायरेक्शन, तो ये होगा u1 प्लस u2 हो गया, ओके। तो ये कोलिजन टाइम आ गया बच्चों, t इक्वल्स टू d अपॉन में u प्लस u2 हो गया, पहला चीज, ओके। ये नोट के अंदर लिखना ताकि तुम्हें क्लिक कर जाए कि कॉन्सेप्ट एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रहेगा। चलो अब ऐसे ले लेते हैं अपन कि अब ये यही मेरा a है और इसकी डायरेक्शन u1 है, और दोनों, और यहाँ पे मेरा क्या है b है, इसकी डायरेक्शन क्या आपका u2 है, ओके। अच्छा मैंने ये सारे क्वेश्चन को मैंने इस तरह का मैंने सिंपल आपके जब रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पढ़ाया था उसमें मैंने पढ़ाया है, पर उसको अलग तरीके से डील किया, तो जाके वहां कंपेयर करना। ये इसकी u1 वेलोसिटी क्या है, b की रिलेटिव वेलोसिटी v2 है। अब बच्चों क्या है, दोनों के कांस्टेंट स्पीड है या दोनों के कांस्टेंट वेलोसिटी a और b की, तो दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये एक टाइम ऐसा आ रहा है कि a जो है b को पकड़ ले रहा है, हो सकता है। अच्छा क्या ऑलवेज पकड़ेगा, नहीं, वो तभी पकड़ेगा जब आपका u1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका u2। अगर u1 की वैल्यू क्या आपकी v2 से ज्यादा है तो क्या होगा, पकड़ लेगा आपका सीधे, है ना। इसकी स्पीड क्या हो जाए, इससे क्या हो जाए ज्यादा तो पकड़ लेगा, तो वो आपको टाइम बताना जहां पर कैच करेगा, है ना। ये टाइम बताना है, फाइंड द टाइम व्हेन a कैच द b, या ठीक है ना, या व्हेन a क्रॉस द b, एक ऐसा टाइम आएगा। कैसे पे निकालेंगे, और क्वेश्चन में दे रखा है कि a और b के बीच की डिस्टेंस क्या है, d है। इस क्वेश्चन को मैंने करा रखा है, जाकर देखना, मतलब इस तरह के मैंने क्वेश्चन वहां पे वैल्यू ले रखा था और मैंने बताया था कैसे करना है, ओके। चलो मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको। अगर दोनों की कांस्टेंट स्पीड है तो मैं बोलूंगा रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो हो गया। अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होगा तो मैं बोल सकता हूँ जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, टाइम इक्वल्स टू जो होगा आपका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम होगा, अपॉन में रिलेटिव वेलोसिटी, अपॉन में रिलेटिव वेलोसिटी, यही होगा आपका। तो टाइम लिखो, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका बताओ, इनके बीच की डिस्टेंस खत्म करने और कुछ नहीं, इनके बीच की डिस्टेंस होगी और कुछ नहीं होगी, तो कितना है बच्चों, d है। और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है आपका, u2 माइनस u1 होगा, u1 माइनस u2 होगा, u1 माइनस u2 होगा क्योंकि u1 ज्यादा है आपका, तो u1 माइनस u2 हो गया, सिंपल। तो आप देख के फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे को बोलिएगा टाइम होता है, मैं बोलूंगा अच्छा d अपॉन में इनकी टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, d अपॉन में सिंपल स्पीड नहीं लिखेंगे, इनका u1 प्लस u2 कर देंगे। यहां भी मेरे को करना होगा तो मैं क्या करूंगा, d अपॉन में क्या कर दूंगा, u1 माइनस u2 कर दूंगा, ओके। इतनी बात होगी। अच्छा एक चीज देखना, मैं तुमको एक चीज सिखा रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को एक अलग तरीके से मैं करना सिखा रहा हूँ। इन दोनों के लिए मैं एक को पकड़ रहा हूँ, दूसरा आपका काम है। अगर मैं इसको बता रहा हूँ, दूसरा आपको ये करना है, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ, ध्यान सुनना मेरी बात को। आंसर सेम आएगा, सोचने का तरीका अलग होगा, ओके। चलो सोचते हैं अपन। देखो क्या है, अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूं, ओके, तो रिलेटिव वेलोसिटी की मैं कुछ भी कर सकता हूं कि आप वेलोसिटी ऑफ ए ले लो विद रिस्पेक्ट टू बी ले लो, बी से बैठ के ए को देखो, ए से देख के बी को देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरी बात को देख रहे, अप्रोच जो है मेरे को आंसर तो आ चुका है, ये जो अप्रोच में सिखा रहा हूं ना, ये बहुत मैटर करेगा आपका। आप क्या करो, बी पे बैठ जाओ और ए को देखो, बी पे बैठ गए, बी पे जब भी बैठने की बात बोल दूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ऑब्जर्वर बन गए, आप रेस्ट में आ गए, यानी कि आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, खत्म हो गई बात। अब मेरे पास क्या बचा, ए बचा, ए के पास वेलोसिटी कितनी है, u1 है, u1 तो है, लेकिन जब आप ऑब्जर्वर बन के देखोगे बैठ के तो आपकी जो वेलोसिटी होगी इसमें क्या हो जाएगी, रिलेटिव बन जाएगी,
तो जब रिलेटिव करोगे तो इसकी डायरेक्शन को उल्टा करके आप ऐसे लगाओगे तो सेम डायरेक्शन में तो u1 प्लस v2 हो जाएगा। या ऐसे बोल लो कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा u1 प्लस v2, ये इसको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपका बन गया। अब बस ये सोचो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, d है। एक तो टाइम ऐसा आएगा कि जब क्या होगा, दोनों क्या होगा, कोलिजन कर जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर मैं इसी क्वेश्चन को मैं ये बोलूं कि ये हमेशा इसको रेस्ट में अपने आप को दिखाई देगा। ये इस पे बैठ के आप सोचो दो कार आ रही है, आप यहाँ पे और यहाँ पे, इस पे बैठ कर आप देख रहे हो आपकी कार चल रही है, आप बैठे हो इस कार पे, उधर से कार आ रही है, इधर भी आपकी कार चल रही है, आप क्या बैठे हुए हो, मस्त बैठे हो कार के ऊपर, आपको पता नहीं, आपको लग रहा है रेस्ट में, सामने वाला कार को देख रहे हो, आपको लग रहा है सामने वाला कार आ रहा है, और लेकिन आपकी भी तो कार चल रही है। लेकिन अगर आपके रेस्पेक्ट में देखा जाए तो आप रेस्ट में हो, आपको लग रहा है सामने वाली कार आपके सामने आगे चली गई, अब मतलब सामने वाली कार क्या आपके पास आ गई, तो हमेशा ऑल द टाइम आपको क्या लगेगा, आप रेस्ट में हो, अगर ऊपर चढ़ के देख रहे हो। लेकिन दो अब क्या है कि अगर कोई बंदा, देखो एक पॉसिबिलिटी है कि बंदा क्या है रोड से बाहर खड़ा होकर देखे तो दोनों को लगेगा कि ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। लेकिन अगर आप उससे बैठ जाओ तो आपको लगेगा आप रेस्ट में हो, और ये इसके पास आपकी भी वेलोसिटी मिल गई u1 प्लस v2, और ये आपके पास आया, तो कुल मिला के कितना डिस्टेंस डी कर रहा है, ट्रेवल डी कर रहा है। तो आप सोच लो ऐसे कि एक क्या है कि एक, अब तो सिंपल हो गया क्वेश्चन ना, अब तो ऐसे होगा कि ये एक पार्टिकल है या एक बॉडी है या एक बॉल है जिसकी वेलोसिटी u1 प्लस v2 है, तो उसको डी डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, बस खत्म। ऐसे हो गया, एक को डी डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बस खत्म हो गया। टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, डिस्टेंस तो डी है, स्पीड क्या रिलेटिव, ये इसकी स्पीड हो जाएगा u1 प्लस v2। ओके आंसर। तो ये क्या है, इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया, चलिए कन्वर्ट कर दिया। ये रिलेटिव वेलोसिटी का प्रॉब्लम था, इसको मैंने क्या कर दिया, सिंपल प्रॉब्लम कर दिया। कैसे करेंगे, सवाल मेरा ये है, अगर आपसे मैं करूं कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी की प्रॉब्लम है और अगर आपको उसको सिंपल फॉर्मेट में प्रॉब्लम बनाना, तो क्या करो, उसको बैठ जाओ। सिंपल सी बात, देखो दो कार चल रही है, दो कारें, एक ऊपर कार पे आप बैठ के मस्त देख रहे हो दूसरे वाले कार को, तो आपको तो अपनी जो वेलोसिटी तो जीरो दिखाई देगी ना। लेकिन एक वही चीज क्या करें, एक रोड पे बैठ जाए, मतलब क्या हो जाए कि कार नहीं, दोनों को कार चली तो दोनों को कार को दिखाई देगा। ओके, तो ये बात होगी बच्चों, हमने ये चीज सिखा दी। एक और फंडा तुमको सिखा देते हैं, ये पहला दूसरा नोट के अंदर लिखना। ये बिल्डिंग है बच्चों, इसकी हाइट कितनी है आपकी, h हाइट है, इसकी कितनी हाइट है, h हाइट है। ओके, यहां से एक बॉल को क्या किया, फ्री फॉल नहीं किया, u1 वेलोसिटी से क्या कर दिया, फेंक दिया गया, और एक यहां से क्या कर दिया, u2 वेलोसिटी से फेंक दिया। ऑफ कोर्स क्या कर दिया, अपनी u1 वेलोसिटी से फेंका, आपने इसको u2 वेलोसिटी से फेंका, और ये h हाइट है, तो क्या होगा, बिल्कुल कहीं ना कहीं एक टाइम आएगा जहां पे क्या जाकर कोलिजन कर जाएंगे। वो टाइम क्या हमें u बताना है, तो आपके पास दो तरीके हैं। ओके, अच्छा ये बताओ कि क्या इनकी एक्सेलरेशन मेरे पास रिलेटिव एक्सेलरेशन कुछ मिलेगा, नहीं, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, मेरे पास जीरो हो गया। एक तो ये तरीका कि आप बैठ जाओ, अगर आप इससे बैठ जाओगे तो आपको क्या लगेगा, आप रेस्ट में, और आपकी वेलोसिटी क्या मिल जाएगी, इसको मिल जाएगी, तो इसकी बन जाएगी u1 प्लस v2, क्या मिल जाएगी, u1 प्लस v2 बन जाएगा। उसके बाद लगा दो टाइम को डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन डिस्टेंस का रिलेटिव डिस्टेंस हो जाएगा। देखो चलो रिलेटिव वेलोसिटी से पहले कर लेते हैं, इसको छोड़ो। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, मेरे को ये बताओ कि मैंने बोला था कि मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है, ये क्या मोशन अंडर ग्रेविटी है, मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, जीरो होता है। अगर आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो मेरे को बता दो, क्या मैं टाइम के लिए जो मैंने फाइनल होता था वो बता सकता हूँ। टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, या टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी होगा, दोनों कर लो। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, कुल मिलाकर तो क्या है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, पर यहाँ पे रिलेटिव डिस्टेंस लेंगे, रिलेटिव स्पीड लेंगे, कुल मिलाकर बस यही है। या अगर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बोले तो रिलेटिव वेलोसिटी बोलो। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, चलो मैं बोल देता हूँ इस बार, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बोल लो तो वो हो गया आपका क्या, h हो गया, और रिलेटिव डिस्टेंस कितना होगा, रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा आपका, नीचे में हो जाएगा u1 प्लस में u2 हो जाएगा पूरी डायरेक्शन में। ओके, ये तो आपका ऐसा आ गया फॉर्मूला से। लेकिन अगर फील करने की बात आ जाए, फील फैक्टर वाला बात, ये अगर ये जो बताने जा रहा हूं अगर समझ में आएगा तो ठीक है, अदरवाइज जिसको नहीं समझ में आया उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, असल मेथड से कर लेना। आप इससे बैठ जाओ, जब भी आप इस पे बैठते हो तो आपकी उसकी वेलोसिटी क्या दिखाई देती है, जीरो दिखाई देती है। लेकिन ये जो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसको मिल जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या आ जाएगा, u1 प्लस v2 हो जाएगा, ये आपको ज्यादा तेजी से आता हुआ दिखाई देगा। तो आपको ये हमेशा लगेगा क्या कि क्या है आपका रुका हुआ लगेगा, हमेशा उसको लगेगा इस ऑब्जर्वर जो बैठा हुआ इसके ऊपर
मस्त इस पर सोचो कि लेट के देख रहा है इसको, नीचे वाले बाल को, तो उसे लगेगा कि वो थोड़े आ रहे, उसे लगेगा रेस्ट में ये बाल उसकी तरफ आ रही है, और क्या एक टाइम आ जाएगा हिट कर जाएगा। लेकिन एक्चुअल में तो अगर बाहर से देखो, आप खड़े होकर बॉल पे बैठ कर नहीं, बाहर से देखो तो आपको क्या लगेगा कि दोनों चल रहा है। तो कुल मिलाकर मैं बोल सकता हूँ कि मेरा क्वेश्चन होगा सिंपल, मैं बोलूँ कि u1 प्लस v2 से एक बॉल है, u1 प्लस v2 एक बॉल है जिसकी वेलोसिटी क्या है u1 प्लस v2, उसको h हाइट कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो अब यहाँ पे g नहीं है आपका, रेडियस 0 है, तो बोलोगे कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, बस खत्म कहानी। या ऐसे बोल सकते हो, एस इक्वल टू क्या होगा u2 प्लस में हाफ हाफ 80 स्क्वायर, रिलेटिव एक्सेलरेशन तो 0 हो गया, खत्म हो गया। तो ये होगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, वो h हो गया। रिलेटिव, अब रिलेटिव बोलेंगे नहीं, अब तो सिंपल मैंने कन्वर्ट कर दिया, प्रॉब्लम को सिंपल कर दिया। ये डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यानी कि u1 प्लस v2 कितना हाइट चल रहा है, वो h चल रहा है। इसकी स्पीड कितनी u1 प्लस v2 है, और टाइम कितना है, इनटू में क्या होगा t हो गया, तो t इक्वल टू क्या हो गया h अपॉन में u1 प्लस v2 हो गया। कुल मिलाकर में थोड़ा सा मैं ये फील वाला फैक्टर है, ये क्या फील वाला फैक्टर है, इसको तो लोगों को लेट में समझ में आता है, तो मेरे पास दोनों इलाज आपको मैंने दे रखा है। फील वाला फैक्टर मैं बोलूँगा जरूर ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, अगर वो तुमने फील करना सीख लिया तो रिलेटिव मोशन आपके लिए ईजी हो जाएगा। ओके, खुद बैठ के देखना, आप जरा सोचना बॉल आ रहा है, आप सोए हो उसके ऊपर और एक बॉल नीचे से आ रहा है, तो आपको लगेगा नीचे की आपकी जो वेलोसिटी इसको मिल जाएगा और डबल तेजी से आते हुए दिखाई देगा। ठीक है, ये बात होगी। चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं फटाफट। ओके, ये ब्लैक बोर्ड पे आपके पास दो क्वेश्चन है, दो बॉल है। एक बॉल ये है जिसको ऊपर की तरफ 30 मीटर पर सेकंड से फेंक दिए गए, इसको नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 150 मीटर है। कोलिजन टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 150 का इनके बीच का डिस्टेंस है। इनके बीच का डिस्टेंस भी लिखो, ऐसे बोलो, इनके बीच का डिस्टेंस अपॉन में क्या, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी नीचे में, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर देंगे, 30 20 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यहाँ से कट के आपको मिलेगा कोलिजन टाइम होगा 3 सेकंड। तो क्या है बच्चों, इनके छोड़ने के बाद 3 सेकंड के बाद क्या होगा, तुरंत क्या कोलिजन कर जाएंगे, आंसर होगा आपका 3 सेकंड। खत्म कहानी, कॉन्सेप्ट सीख लिया आपका, कहानी खत्म। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है आपका, दोनों की सेम डायरेक्शन, एक 5 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया। मेरे को तो पहले ये बता दो कि मोशन अंडर ग्रेविटी की प्रॉब्लम, तो मैं तुरंत क्या लगाऊंगा, टाइम की जब भी बात आएगी तो मैं लगाऊंगा डिस्टेंस अपॉन में क्या लग जाएगा, ये क्या मैंने लिखा था, रिलेटिव वेलोसिटी, चलो मैं लिख देता हूँ यू रिलेटिव, लिखता ऐसे लिख देता हूँ, और इसको समझ लो डी रिलेटिव समझ लो, ऐसे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। डी रिलेटिव अपॉन में या एस रिलेटिव भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुमको जो लिखना लिख लो, एस रिलेटिव लिख सकते हो, डी रिलेटिव लिख सकते हो। ठीक है, जिसको तुम कुल मिलाकर बस ये समझ लो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लिखना है तुम्हें। ओके, तो ये हो गया टाइम को डी रिलेटिव अपॉन में क्या होगा, यू रिलेटिव हो गया। अब देखो कि टाइम मेरे को क्या है, टाइम दे रखा है 1 सेकंड, और डिस्टेंस क्या है, डी रिलेटिव, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो वही तो मेरे को फाइंड करना है, डी रिलेटिव, और अपॉन में क्या होगा, यू रिलेटिव। ये दोनों की क्या वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, हाँ, तो रिलेटिव वेलोसिटी का दोनों की सेम डायरेक्शन में, तो 10 - 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो डी रिलेटिव कितना हो गया, 1 हो गया। ये जो डी रिलेटिव है ना बच्चों, वही क्या इनके बीच का क्या गैप है। देखो कुल मिला के ओबवियस सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है, 10 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हो, इससे 5 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हो, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी है। तो कौन देर तक हवा में रहेगा, किस हाइट कौन जाएगा, तुमको पता है h इक्वल टू होता है u स्क्वायर में 2g, h इक्वल टू होता है u स्क्वायर में 2g। तो g तो मेरा कांस्टेंट है, यानी कि जिसकी वेलोसिटी ज्यादा हाइट हो, जिसकी ज्यादा होगी उसकी हाइट ज्यादा होगी, क्योंकि प्रोपोर्शनल, तो ये काफी हाइट जाएगा, ये क्या होगा, थोड़ा सा हाइट जाकर रिटर्न ले लेगा, तो उनके बीच में गैप बना रहेगा, उनके बीच में गैप हमेशा 1 मीटर का बना रहेगा। ओके, यही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। तो आपको बस क्वेश्चन को, आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आना चाहिए कि ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, 2 पार्टिकल है, खत्म कहानी। मेरे को ये फॉर्मुला लगाना है, मेरे को फॉर्मुला आपको लगाना सिखा दिया कि रिलेटिव एक्सेलरेशन आपको 0 होगा, तो आपका सेकंड इक्वेशन में मोशन से आया था ना ये चीज, तो ये हो गया आपका। अभी 1-2 क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं। हाँ, तो मैं बच्चों अभी हमने जो क्वेश्चन किया था वो आपका क्वेश्चन था मोशन अंडर ग्रेविटी में था, और ये क्वेश्चन क्या आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है। ठीक है ना, अब क्या है कि दे रखा है कि ये 20 एक 2 बॉल है आपका, चलो मान लो इसे 1 मानना, इसे मान लो 2 मान लो, ए मानना, बी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये ए है आपका, ये बी है। ए की वेलोसिटी 20 मीटर सेकंड है, बी की 10 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ऑफ कोर्स क्या होगा, एक टाइम आएगा पकड़ लेगा। ठीक है ना, एक टाइम आएगा क्या होगा, पकड़ लेगा। ओके, अब मेरे को ये बता दो कि आपको बताना है कि कैच करेगा ऑफ कोर्स या क्रॉस करेगा, तो वो टाइम बता दो आपको। तो क्या अगर ये कांस्टेंट स्पीड है तो मेरे को ये बता दो कि इनकी रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा। हाँ, तो क्या मैं सिंपल से फॉर्मूला लगा सकता हूं, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 है अभी, और स्पीड का मतलब ये नहीं हो कि सिंपल स्पीड, इनके बीच का क्या रिलेटिव वेलोसिटी या स्पीड बोलो, तो सेम डायरेक्शन में तो अपन क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 100 अपॉन में कितना का होगा, 10 होगा, तो 10 इसकी वैल्यू कितना आगे 10 सेकंड हो जाएगी, इसकी कहानी खत्म। अब देखो ऐसा नहीं है कि हमेशा आपका क्या होगा कि आपका कांस्टेंट आपकी वेलोसिटी रखी होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको कांस्टेंट वेलोसिटी मिलने वाली है। टफ प्रॉब्लम रिलेटिव वेलोसिटी आपको नहीं मिलेगा।
एक मैंने केस, चलो इसी को मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा रिफॉर्म कर दिया है, तो वैल्यू में भी थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो, पर फंडा देखो क्या है इसका, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को मैंने पकड़ा, ये 20 मीटर सेकंड है और ये क्या आपका बी को 10 मीटर पर सेकंड है, और चलो मैंने मान लिया इसको कि ये जो है आपका 8 मीटर पर सेकंड, इसकी क्या है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इसका है, और इसका क्या 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कुल मिला के क्या कि मतलब एक ही वेलोसिटी भी दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड और एक एक्सेलरेशन भी दे रखा है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन देने का मतलब क्या, अपनी वेलोसिटी को बार बार क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, या स्पीड को भी चेंज कर रहा है बोल सकते हो, क्योंकि आपको डायरेक्शन पता है। बी क्या है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, वो अपने एक्सेलरेशन दे रखा है। कंफ्यूजन नहीं रखना है कि अगर आपका एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा, फिर वही मेरा क्वेश्चन है टाइम क्या होगा पकड़ने में। अब देखो कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को, मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया, अब एक्सेलरेशन आएगा तो ये अपन नहीं लगा सकता, और ये कहाँ से आया था, मेरे को ये आया था रिलेटिव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से मैंने प्रूव किया था। तो मैं क्या करूंगा, जब भी टाइम की बात आएगी तो मैं ये वाला सेकंड इक्वेशन लगाऊंगा, एस इक्वल टू क्या लगाऊंगा, यूटी प्लस में क्या करूंगा हाफ हाफ एटी स्क्वायर। ओके, मैं दो तरीके से बता रहा हूं, एक तो फॉर्मूला पुट करके लगा दो, एक तो फील वाला फैक्टर। फील वाला फैक्टर मतलब क्या, अपन बैठ के देखेंगे, ठीक है। तो एस इक्वल टू क्या होगा, यूटी प्लस में हाफ हाफ एटी स्क्वायर। पर यहाँ पे दो की बात और रिलेटिव वेलोसिटी की बात होगी, तो हम क्या करेंगे, एस ए बी निकालेंगे, एस ए बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और यू ए बी निकालेंगे इनटू में टी प्लस में हाफ ऑफ ए बी इनटू में क्या टी के स्क्वायर। इनके बीच का डिस्टेंस, रिलेटेड डिस्टेंस, रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो इनके बीच की डिस्टेंस होगी, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बच्चों 100 मीटर है, यही वाला क्वेश्चन है। तो इनके बीच की 100 हो गया। यू ए बी क्या होगा, यू ए बी होगा मतलब रिलेटिव वेलोसिटी इनकी इनिशियल, तो कितनी है, अपन क्या करें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा आपका 10 इनटू में हो जाएगा टी प्लस में हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, दोनों को क्या सेम डायरेक्शन में है, तो आप क्या करोगे घटा दोगे तो ये बन जाएगा 4 हो जाएगा इनटू में क्या टी के स्क्वायर। हो सकता है कि ये क्वाड्रेटिक में इसका कोई रियल रूट ना आए, ओके, थोड़ा सा मतलब रूट आपका डिफरेंट आए, पर कोई बात नहीं, टाइम यहाँ से निकाल लेना। मैं आपको ये सिखाने वाला था कि आंख बंद करके बस इसको लगाना नहीं है, जब भी एक्सेलरेशन नहीं दिया होगा तभी लगाओगे। देखो एक्सेलरेशन आप जैसे जीरो करोगे तो ये टर्म क्या होगा, पूरा जीरो हो गया। तो इससे बोलोगे रिलेटिव डिस्टेंस क्वेश्चन रिलेटिव स्पीड इनटू में टाइम, या टाइम में क्वेश्चन रिलेटिव डिस्टेंस अपन में स्पीड हो गया। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि देखो क्वेश्चन में थोड़ा भी चेंजिंग नहीं होगा आंसर में, पर थोड़ा सा फील करके अपन लगाते हैं। फील करने की बात क्या हुई थी, आप बताओ किससे बैठना पसंद करोगे, ए पे बैठना पसंद करोगे या बी पे बैठना पसंद करोगे। जो बड़ा है उस पे बैठ जाते हैं, मतलब ऐसे बैठोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, जिस पे बैठोगे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी, है ना। चलो बी पे बैठ के देखो, बी पे तुमने क्या बैठ गए, मस्त जा रहे हो आप 10 मीटर पर सेकंड से स्लेट हो, और पीछे वाला एक क्या कर रहा है, आपको पीछे कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है। एक टाइम आएगा कि आप देखते रह जाओगे, आपको क्या करेगा, आपको पकड़ लेगा, मतलब 100 मीटर डिस्टेंस कब कवर कर लेगा पता नहीं। अगर आप इस पे बैठ गए, आप क्या करके इससे मस्त बैठ के क्या करो, पीछे वाले ए को देख रहे हो कि भाई वो कितने स्पीड से आ रहा है। अब देखना मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं कि अब मेरा ये क्वेश्चन मेरा हो गया सिंपल, मतलब मैं क्वेश्चन कन्वर्ट कर रहा हूं रिलेटिव वेलोसिटी सिंपल क्वेश्चन। अगर आप बी पे बैठ गए तो आप तो यहाँ पे रेस्ट में खत्म, आपको हमेशा दिख रहा है कि आप तो रेस्ट में आए है, और ये पता नहीं कब जाने ए आके ए जो है 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके आपको पकड़ लिया, तो ये आपका ए, लेकिन आपको लग रहा है रेस्ट में हो, वो तब लगे, लेकिन आपको ये भी लगेगा कि ये 20 से नहीं कुछ ज्यादा से आ रहा है, 20 से नहीं कुछ कम से आएगा, क्योंकि ये 10 मीटर पर सेकंड दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी, मतलब कुल मिला के रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। इसकी वेलोसिटी इसको मिलने का मतलब क्या, उल्टा दे दो, उल्टा दोगे तो क्या उल्टा ही देते ना, तो 20 में से 10 जा कितना हो गया, 10 हो गया मीटर पर सेकंड। अब एक्सेलरेशन भी तो उल्टा होगा, 8 और 4 है तो इसको उल्टा करके दे दो, ऐसे बोल लो, या रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालो तो 8 में से 4 से 4 हो गया, एक्सेलरेशन कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब मैं ये बोलूं, अब वही क्वेश्चन मेरे को सिंपल हो गया उससे बैठने के बाद, अब मैं ये बोल सकता हूँ कि एक बॉल है जिसकी वेलोसिटी, अब मैं 20 नहीं बोलूंगा, 10 मीटर पर सेकंड है, और जिसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड है, ए से बी यानी कि 100 मीटर की डिस्टेंस जो है कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा। तुम लोग बोलोगे ओहो ऐसे क्वेश्चन में तो एस दे रखा, टाइम पूछ रहा है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूटी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। ये एस कितना है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय ए, यू किसका है, ए का है, इनिशियल स्पीड ऑफ ए इनटू टाइम, एक्सेलरेशन क्या है, ए का है, सब ए के थ्रू ए के रेस्पेक्ट में हो गया। तो ए ने कितना चला है 100, यू ए की कितनी है 10 इनटू में कितना होगा टी, ये तो निकालना है प्लस में हाफ ऑफ ए की वैल्यू कितना है 4 इनटू में क्या हो जाएगा टी की स्क्वायर, निकाल लो यहां से टी हो गया।
तो देखो, पर मैं हमेशा बोलूँगा कि ये वाला अप्रोच अगर रखोगे तो तुम्हें मज़ा आएगा, थोड़ा सा फील आएगा। खुद बैठ के देखो, इसलिए एक काम करो, तुम खुद बैठ के देखो, ओके। जब दोनों चीज़ सेम डायरेक्शन में, अगर मान लो कि ये तुम 10 से चलो इधर, लेकिन 10 अगर उल्टा कर दो तो तुम बहुत तेज़ी से आ जाओगे। क्यों तेज़ी से आ जाओगे एक दूसरे के पास? क्योंकि आपकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी, ऐड होती है पूरी डायरेक्शन में। और पूरी डायरेक्शन में होने का मतलब क्या, ऐड होने का मतलब क्या, आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, और सेम डायरेक्शन में क्या, वेलोसिटी घट रही है, ठीक है, ओके। तो इतनी बात अपन यहाँ तक कर ली। तो कुल मिलाकर हमने क्या कर दिया कि जो रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया आपको, क्या कि मोशन इन 1D में लगाने को मैंने सिखा दिया। अगले चैप्टर में अपन देखेंगे, अगले लेक्चर में, कि मोशन इन 2D, 2 डायमेंशन में अपन कैसे लगाने वाले हैं। 2 डायमेंशन में मतलब क्या हुआ, मैं बता रहा हूँ, आपका रेन मैन प्रॉब्लम आ जाए, या आपका रिवर बोट प्रॉब्लम आ जाए, या रिवर स्वीमर प्रॉब्लम आ जाए, या एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम आ जाए, तो अपन वो सारे 3 केसेस देखेंगे, ओके। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिलेटिव वेलोसिटी को क्या आप लोग लगा पा रहे हो नहीं अच्छे से, ओके। तो यहीं पे अपन क्या करते हैं बच्चों, लेक्चर को विराम देते हैं।